जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कोटि रुद्र संहिता का तीसरा और चौथा अध्याय के बारे में, जिसमें हम देवी अनसुया एवं अत्रि मुनि के तप के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मत्यंत शिवलिंग है जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित है जो मनोरथों को पूर्ण करने वाली तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के तट में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहाँ से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुया को आनंद देने वाला अतीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अतीश्वर लिंग एवं देवी अनसुया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अतीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनसुया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताएं। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले कि ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुया के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। ये स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनसुया बहुत व्याकुल हो गई। तब अनसुया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाए और प्रसन्नता छा जाए। देवी पत्नी अनसुया की बातों को सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनसुया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की। इस प्रकार वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गए। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनसुया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा जी भी थीं। वे देवी अनसुया की प्रशंसा करते हुए बोली कि हमने देवी अनसुया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वही निवास किया। गंगा जी बोली कि देवी अनसुया का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुया भी अपने वचन को निभाती रही। पृथ्वी पर वर्षों से पूर्व में अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अनसुया श्रद्धाभाव से शिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगा रही थी। तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया। एक दिन मुनि ने समाधि में से जागकर अनसुया से कहा कि देवी, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करें। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनसुया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ये देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनसुया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनसुया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिवजी के पूजन से बहुत प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूँगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनसुया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा कि माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दीजिए। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली कि पति प्रायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊँगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेश अनुसार देवी अनसुया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वह गड्ढा जल से भर गया।
यह दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पावने गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई। वहाँ आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, अब जब तक वर्षा नहीं हुई है तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी है और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। यह बताकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहाँ महर्षि अत्रि ने सपत्नीक श्री गंगा जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले कि हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपा करके इसी तपोवन में निवास करें। माते यहाँ विराजमान होकर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष का तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। तब शिवजी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी बोले कि साध्वी अनसुईया, मैं आपके लोक हित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनका विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले कि हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बातें सुनकर भगवान शिव बोले कि हे अनसुईया व मुनि अत्रि, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अतीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी के नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई और महर्षि अत्रि पुनः अपने आश्रम में चले गए और उनका आश्रम पहले की भांति हरा भरा हो गया।